यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी में भले ही 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव और आने वाले दिनों में मिल्कीपुर की 10वीं सीट पर भी होने वाले चुनाव हो, लेकिन इसके नतीजे 2027 के लिए बेहद अहम होगी। बीजेपी के लिए जहां इन उपचुनावों से 2027 के लिए मजबूत दावेदारी में मदद मिलेगी, वहीं बीएसपी की थोड़ी सी कामयाबी भी साबित करेगी। ये उसे उस हाशिए पर ले जाना उचित मानना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सपा के लिए होगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो गया है। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, क्योंकि वहां एक लंबित याचिका के कारण मतदान नहीं हो सकेगा। इन उपचुनाव का महत्व बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए काफी बढ़ गया है, क्योंकि दोनों दल अपनी विधायी स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उपचुनाव के लिए जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, वे राज्य के अलग अलग जिलों में हैं, जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य की विविधता को दर्शाती है। ऐसे में उन सभी सीटों का हाल जानना जरूरी है। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी जिले के तहत करहल विधानसभा सीट आती है। अखिलेश यादव ने 2022 में जीत दर्ज कर विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने। अखिलेश के सांसद बनने के बाद करहल सीट खाली हुई है। सपा ने अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। तेज प्रताप सिंह यादव पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। करहल सीट पर यादवों की बहुलता को देखते हुए सपा आश्वस्त है। बीजेपी करहल सीट पर नई रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगी। कटेहरी विधानसभा सीट कटेहरी सीट से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे। लालजी वर्मा ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। अंबेडकर नगर सीट से लालजी वर्मा सांसद चुने गए। सांसद बनने के बाद कटेहरी की सीट खाली हुई। सपा ने शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। निषाद पार्टी खुद के मजबूत होने का दावा करती है। बीजेपी सहयोगियों को सीट देने के मूड में नहीं है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा है। कुंद्रकी विधानसभा सीट 2022 में सपा के जियाउर रहमान विधायक बने। जियाउर रहमान ने संभल से लोकसभा चुनाव लड़ा। जियाउर रहमान ने संभल सीट से जीत दर्ज की। सांसद बनने के बाद कुंद्रकी विधानसभा सीट खाली हुई। कुंद्रकी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कुंद्रकी जीतने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई। बीजेपी पूरे जोश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। खैर विधानसभा सीट खैर विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2022 में अनूप वाल्मीकि बीजेपी के टिकट पर जीते। लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी से अनूप वाल्मीकि जीत दर्ज करने में सफल रहे। सांसद बनने के बाद खैर विधानसभा सीट खाली हुई। सपा बीजेपी के किले में सेंधमारी की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश इस सीट को जीतने की है। बीजेपी एक बार फिर यहां भगवा फहराने की कोशिश में है। गाजियाबाद सदर सीट गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी मजबूत है। ये सीट बीजेपी के मजबूत किले के रूप में मानी जाती है। 2022 के चुनाव में अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अतुल को टिकट दिया। 2024 में अतुल गर्ग जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई। सपा और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी दावेदारी है। बीजेपी एक बार फिर भगवा लहराने की कोशिश में है। मीरापुर विधानसभा सीट 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए। विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी का गठबंधन था। 2024 में आरएलडी बीजेपी की सहयोगी दल बन गई। 2024 में आरएलडी ने चंदन को बिजनौर से टिकट दिया। चंदन चौहान बिजनौर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। सांसद बनने के बाद मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई। माना जा रहा है आरएलडी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। सपा मीरापुर सीट पर मुकाबला कड़ा मान रही है। फूलपुर विधानसभा सीट 2022 में बीजेपी से प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की।
2024 में बीजेपी ने प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल जीतने में सफल रहे। प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार से मुकाबला कड़ा होगा। मंझवा विधानसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जीते। निषाद पार्टी के मनोज कुमार बिंद विधायक चुने गए। 2024 में बीजेपी ने मनोज को भदोही से टिकट दिया। भदोही सीट से मनोज कुमार बिंद सांसद चुने गए। सपा मंझवा सीट पर कब्जे की कोशिश में है। अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत उम्मीदवार उतारा। सपा ने ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं किया। मंझवा सीट पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। सीसामऊ विधानसभा सीट 2022 में सपा के इरफान सोलंकी विधायक बने। इरफान सोलंकी लगातार कानूनी प्रचार में फंसे रहे। इरफान सोलंकी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। सजा होने के बाद विधानसभा सदस्यता चली गई। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट खाली हो गई। सीसामऊ को सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दिया है। बीजेपी भी इस सीट पर कब्जे की तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान का मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हम फिर से सरकार में वापसी करेंगे और झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और वहां भी सुशासन का, विकास का, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का या कमल खिलाने का काम करेगी। और भाजपा जिस प्रकार से हरियाणा में सरकार बनाने में सफल हुई है, हमें पूरा विश्वास है कि हम महाराष्ट्र में तो सरकार फिर से बनाएंगे ही, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे बाई इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने केवल 9 सीटों पे चुनाव की घोषणा की। मिल्कीपुर की सीट पे ये कहते हुए चुनाव से इनकार किया कि एक याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? चुनाव आयोग की भी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है। भाई हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ क्यों नहीं ये चुनाव कराए गए? क्यों उपचुनाव इतने दिन से रोके गए? आपको डर है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जल्दी हाउस में एंटर कर जाती हैं? क्या बोले, समझ नहीं आ रहा है क्या? हर चीज आपके हिसाब से तय होगी कि ईवीएम पर तो सवाल खड़े हो चुके हैं। मैंने लोकसभा में भी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए इसके ऊपर बैन लगाने की और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की। सभी राजनीतिक दलों के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक कमजोर प्रदर्शन के बाद बीजेपी इसे अपनी स्थिति मजबूत करने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जोश के साथ प्रचार अभियान में जुटे हैं। उन्होंने मिल्कीपुर में भी जनसभा की। हालांकि वहां चुनाव नहीं हो रहा, जो ये दर्शाता है कि पार्टी कितनी गंभीरता से इस चुनावी मुकाबले को ले रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सपा ने अपने मजबूत गढ़ों का फायदा उठाने के लिए करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। ये उपचुनाव राज्य के राजनीतिक मूड का एक अहम मापदंड होगा, जो भविष्य के चुनावी मुकाबलों के लिए माहौल तैयार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।